हेलो माय ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था पैनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, और हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का फाइनली हम लोगों ने ब्रेक डाउन कर लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको बताते हैं। हम लोगों के डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ना, हमेशा नहीं निकलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पानी पी लिया तो डाइजेस्टिव एंजाइम सारे के सारे पेट में डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स निकलने लगे, एक्टिवेट हो गए। ठीक है, या बेवजह नहीं निकलते डाइजेस्टिव एंजाइम, पेट में खाना पचाने वाले एंजाइम। ठीक है, उनके लिए एक हमारे अंदर मैकेनिज्म है। ठीक है, कैसे निकलते हैं आपको बताती हूँ। देखिए, नॉर्मली क्या आप लोगों को पूरे दिन सलाइवा निकलते रहता है? नहीं ना। जब तक समोसा पानी पूरी आप लोग नहीं देखोगे तब तक माउथ से आपको सलाइवा नहीं निकलने वाला है। ठीक है, मुझे भी ओके। तो क्या होते हैं कि सलाइवा में हमारा होता है ना सलिवरी अमाइलेज एंजाइम। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब हम खाने को देखते हैं या स्मेल आती है तो हमारा सलिवरी अमाइलेज सेक्रेट होने लगता है। वैसे ही हमारी बॉडी बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं है, बिना वजह डाइजेस्टिव एंजाइम बच्चों नहीं निकलती है। जब तक फूड या कोई ड्रग्स हमारे गट में नहीं जाएगा तब तक ही किसी तरह का सेक्रेशन होने वाले नहीं है। ठीक है, और ये सेक्रेशन कैसे होते हैं इतना इजी भी नहीं है। इसके लिए हार्मोन्स, न्यूरॉन्स, इन सब की इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, जो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं। इसको बोलते हैं प्लेक्सस के बारे में पढ़ेंगे और एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का 2 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ, जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है या फिर हमारे ईमेल पे या फिर व्हाट्सएप पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हमारी बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट किस प्लेक्सस के कारण होती है? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड व्हाट्स द सेक्रेशन ऑफ दैट सेल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग रिप्लाई करिए। और आप लोगों को लगता है कि ये चैप्टर तो एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों, ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी में है, नर्वस सिस्टम में है और ये एंडोक्राइन हार्मोन्स वाले टॉपिक पे है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना बच्चों, इतना ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना जितना कि आपको नीट का एग्जाम देना। ठीक है, तो आपको मैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगी, आप लोग खुद ही डिसाइड कर लेना पढ़ने के बाद कि मैंने अच्छा समझाया है कि नहीं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। आज हम कुछ प्लेक्सस के बारे में जानेंगे, कुछ एंडोक्राइन सेल्स जो कि आपको इंटेस्टाइन वगैरह में होते हैं, गट में होते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा न्यूरॉन, बहुत लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे। ठीक है, इसका ये पार्ट ऊपर में, इसको हम बोलते हैं बॉडी, इस पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। ठीक है, और ये बॉडी जिस भी एरिया में रहती है उसकी लोकेशन यही होती है। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या होती है? जहाँ भी बॉडी पड़ी होगी वही उसकी लोकेशन होगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये है डेंड्राइट्स। ठीक है, ये क्या करती है? ये सिग्नल को रिसीव करती है, रिसीव सिग्नल। ओके, कैसे? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, मुझे आकर किसी ने टच किया तो मुझे कैसे पता चलेगा? हमारे बॉडी में जो डेंड्राइट्स है न्यूरॉन के, उसके जो डेंड्राइट्स है ना, वही सिग्नल को रिसीव किया कि किसी ने तुम्हें टच किया, उसको पता चल जाता है, वो हमारे ब्रेन को मैसेज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिसीव करता है सिग्नल को। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसका जो सिग्नल रिसीव करता है, इधर से सिग्नल एंट्री मारा, ठीक है, इधर से होता हुआ ये अवे होता है, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन से होता हुआ ये सिग्नल दूसरे न्यूरॉन तक जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र किधर से होता है? एक्सॉन से। रिसीव कहाँ से होता है? डेंड्राइट से। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए, इसको हम बोलते हैं एक्सोनल टर्मिनल। हमारी बॉडी में होता है ये कुछ अलग तरह का सेल होता है, और इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस भी होता है, इसके अंदर इस तरह का न्यूक्लियस भी होता है। समझ गए। तो मतलब जहाँ भी ये बॉडी होगा लोकेशन वहीं होगा। डेंड्राइट्स कहीं भी हो, एक्सॉन कहीं भी पड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ भी बॉडी होगी वही हमारे न्यूरॉन की लोकेशन होगी। ओके, मैम ये क्या बना दी है? देखिए, ये जो है ना, हमारा गट 4 लेयर से मिलकर के बना होता है, हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये गट को खींच के चारों लेयर को अलग किए हैं। यहाँ पे 3 लेयर है, एक और लेयर होता है। ठीक है, चलो उसको भी बना ही देती हूँ। एक और लेयर होता है, ये 4th। ठीक है, अब हम बता रहे हैं, ये लेयर हो गया आपका सेरोसा, गट का, खींच के मैंने बाहर निकाला है।
और ये दोनों आपको हो जाएगा, ये दो देख रहे हैं, ये हो जाएगा आपको मस्कुलरिस लेयर, बस समझाने के लिए, ठीक है। आपको पता है मस्कुलरिस में अंदर जो होता है ये वाला, अंदर वाला ये होता है सर्कुलर लेयर, सर्कुलर मसल, और यहाँ पर डॉट डॉट जो पीछे के साइड लॉन्गिट्यूडनल होता था स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है, ये हो जाएगा पीछे वाला आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको, बस इसको याद करा रहे हैं क्योंकि आपको अभी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद खींचा हमने, फिर इसके आगे कौन से लेयर को खींच दिए हैं, ये खींच के हम निकाल दिए सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है। जैसे मतलब पाइप के अंदर पाइप, पाइप के अंदर पाइप हम खींच के निकाल लेते हैं ना, वैसा ही समझो, ठीक है। और ये सबसे बाहर हमको दिख रहा है, इसको समझ लीजिए, ये वाला हो गया म्यूकोसा लेयर, म्यूकोसा लेयर, ठीक है। हम ये समझाने के लिए आपको बताए हैं क्योंकि अभी प्लेक्सस पढ़ेंगे तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझिए ये अंदर ही है चारों लेयर, हमने खींच खींच के एक एक लेयर को बाहर निकाल लिया है समझाने के लिए, ये कभी निकलता नहीं है, ठीक है। आप लोग आकाश सेलिम किसी के मॉड्यूल में जाकर देख लेना, ये आपको समझाया हुआ है, इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जो हमारे गट में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में ऐसे ही बेवजह एंजाइम सेक्रेट नहीं होता है, ये हमारी गट बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। क्या होता है, जब तक फूड नहीं आएगा तब तक किसी तरह की एंजाइम्स की थोड़ा बहुत होती है बट ज़्यादा सेक्रेट नहीं होता, ठीक है। जैसे ही हम खाना को देखते हैं या स्मेल, जैसे ही हमें अच्छी फूड की स्मेल आती है तो नोटिस किया आपने, तभी सलाइवा निकलना शुरू होता है, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं? वैसे ही क्या है, हमारी गट भी बहुत ही ज़्यादा तेज है, इंटेलिजेंट है। करती क्या है कि जैसे ही फूड आता है, मान लीजिए ये ल्यूमेन है, क्योंकि दूसरा कलर से बना देती हूँ, ये ल्यूमेन है, ठीक है, और इसमें फूड आया आपको, नहीं पिंक नहीं, दूसरा कलर, हाँ येलो, मान लीजिए इसमें फूड आ गया यहाँ पे। जैसे ही फूड आएगा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपका म्यूकोसा है, जो भी आपका म्यूकोसा है, गट का म्यूकोसा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो क्या होता है कि स्ट्रेच होने के बाद जो कुछ ऐसे जो भी सब म्यूकोसा में न्यूरॉन्स होते हैं, ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले तो जो भी सब म्यूकोसा में न्यूरॉन्स होते हैं, यानी कि ये वाला कौन सा लेयर हो जाएगा, ये सब म्यूकोसा हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि देखिए, जो सब म्यूकोसा के न्यूरॉन है उनकी डेंड्राइट, आपको इस यहाँ पर हमने क्या बताया, डेंड्राइट क्या करता है, रिसीव करता है सिग्नल। जैसे ही फूड आएगा, हमारा गट जो है स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा तो जो सब म्यूकोसा में न्यूरॉन पड़े हुए हैं उनकी डेंड्राइट्स काफ़ी लंबी लंबी होती है, ठीक है, काफ़ी लंबी लंबी होती है, ठीक है। और इनकी जो डेंड्राइट्स है रिसीव करेगी सिग्नल को, कहाँ से, जो गट की म्यूकोसा लेयर है वहाँ पर बहुत सारी हमारी डेंड्राइट्स लंबी लंबी होती है, पहुँची होती है, वो रिसीव करेगी सिग्नल को कि कुछ ना कुछ आया है ल्यूमेन में, ठीक है, कोई केमिकल है, कोई फूड है, ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इस स्ट्रेच को रिसीव करेगा सिग्नल को, ठीक है, इसको सिग्नल में रिसीव करता है न्यूरॉन हमारा। जैसे ही स्ट्रेच आया, सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, रिसीव किया डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन, और न्यूरॉन का सेल बॉडी चूंकि म्यूकोसा में प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सब म्यूकोसल न्यूरॉन, ठीक है। इस न्यूरॉन का लोकेशन जो होगा वो आपको सब म्यूकोसा होगा, ठीक है। चाहे डेंड्राइट कहीं भी जाए, एक्सोन्स कहीं भी जाए, किसी में म्यूकोसा में जाए, चाहे कहीं भी फैला रहे, डजेंट मैटर, ठीक है, वो कहाएगा सब म्यूकोसा में ही न्यूरॉन है, ठीक है। देखिए ये इसकी डेंड्राइट है, ये कहाँ है, म्यूकोसा लेयर में स्ट्रेच को रिसीव कर रही है, ये डेंड्राइट है, ये रिसीव कर रही है स्ट्रेच को सिग्नल के फॉर्म में, और ये सिग्नल कहाँ है, और इस न्यूरॉन को, ये सिग्नल, ये जो न्यूरॉन है ये सिग्नल को रिसीव किया, इस न्यूरॉन को हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब क्या करती है बच्चों, ये जो सिग्नल लाया वो सिग्नल अगले न्यूरॉन को भेज देती है, और वो न्यूरॉन क्या करता है कि एनालाइज करता है कि आखिर क्या आया है कि नहीं, ठीक है, वो इसको एनालाइज करता है। तो करता क्या है, ये हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं आपको इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, इसी को एसोसिएट न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है।
अब क्या होती है, सिग्नल आया, ये एनालाइज किया इंटर न्यूरॉन, देखा कि सही में फूड आया है कि नहीं, सोचेगा, तो ये क्या करेगा, ऑर्डर देगा एक और न्यूरॉन को, किसको, इसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन इसको क्या कहेगा कि तुम जा करके देखो तो कि सच में फूड आया है, यदि आया है तो एक काम करो, तुम जो भी सेल्स हैं म्यूकोसा में जो कि हार्मोन्स निकालने वाले सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर दो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो है सिग्नल इस न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन को जाएगा। लाया कौन, सेंसरी न्यूरॉन, एनालाइज कौन किया, इंटर न्यूरॉन। ठीक है, और फिर इंफॉर्मेशन लेकर के जा रहा है काम करने के लिए कौन, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये मोटर न्यूरॉन यहाँ इस सेल्स पे आएगा और एक्ट करेगा। ठीक है, एक्ट क्या करेगा, ये कैसे सेल्स हैं, ये सेल्स हैं एंडोक्राइन सेल्स। अब एंडोक्राइन सेल्स है तो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, ये क्या सेक्रेट करेंगे, ये हार्मोन सेक्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के स्टिमुलेट किया न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, यहाँ से कुछ हार्मोन्स निकलेगा और वो हार्मोन्स तब जा कर के हमारे ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। यहाँ से जो भी हार्मोन्स निकलेगा वो इस ग्लैंड पे एक्टिवेट करेगा। जैसे कि स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, मान लीजिए स्टोमक का है सेक्शन तो गैस्ट्रिक ग्लैंड हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन लेंगे तो वहाँ पे कौन सा ग्लैंड होता है एंजाइम निकालने के लिए, आपको क्रिप्ट ऑफ लाइवर्कोन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस ग्लैंड को एक्टिवेट स्टिमुलेट करेगा कि तुम अब अपने एंजाइम्स को सेक्रेट करो, फूड आया है। समझ गए। ठीक है, तो जितने भी न्यूरॉन आपको प्रेजेंट हैं सब म्यूकोसा लेयर में, ठीक है, बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन ऑफ गट बोलते हैं, सब म्यूकोसा लेयर में बहुत न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इनको मिला करके हम बोलते हैं क्या, देखिए क्या, मेजनर प्लेक्सस, और इसी का प्लेक्सस, और इसी का एक दूसरा नाम है सब म्यूकोजल प्लेक्सस। क्या लिख दी, जगह तो है नहीं, और इसी को हम बोलते हैं, सेम कलर ले लिया, ऑफ सब म्यूकोजल प्लेक्सस। समझ गए यहाँ तक। सेंसरी न्यूरॉन अपनी एक्सॉन के थ्रू एसोसिएटेड न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, सिग्नल दे रहा होता है अपने एक्सॉन से। उसी टाइम में आपको बता दें कि जो हमारा कुछ, रुकिए पिंक कलर ले लेती हूँ पहले, ये हमारा हो जाएगा, ये जो न्यूरॉन है ना जो कि पड़ा हुआ है मस्कुलरिस लेयर में, इसका जो कुछ डेंड्राइट्स है ये आपको, ये भी क्या करेंगे, यहाँ एक्सॉन से इन्फॉर्मेशन यानी सिग्नल ले लेंगे। ठीक है, जो सब म्यूकोसा लेयर में सेंसरी न्यूरॉन जो सिग्नल है देता है आपको एसोसिएटेड न्यूरॉन को, उसी एक्सॉन से क्या करेंगे कि जो मस्कुलरिस लेयर के न्यूरॉन हैं सेंसरी न्यूरॉन, वो अपने डेंड्राइट से सिग्नल को रिसीव कर लेंगे, क्या कि अच्छा खाना आया है, चलो अब हम इसको अपने आगे वाले न्यूरॉन एसोसिएट न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि खाना आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से रिसीव किया, ये भी हो गया डेंड्राइट। किसका डेंड्राइट हो गया, आपको हो गया मस्कुलरिस लेयर का डेंड्राइट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपनी सिग्नल को एक्सॉन के थ्रू होता हुआ ये एसोसिएट न्यूरॉन को भेज देगा। अब एसोसिएट न्यूरॉन कहेगा, सोचेगा क्या कि अच्छा खाना आया है तो चलो अब तो इसको नीचे भी तो पुश करके भेजना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, पुशिंग करने के लिए, पेरिस्टाल्सिस कराने के लिए मोटर न्यूरॉन को क्या करेगा कि मैसेज भेजेगा। किस कलर से बना दूं मोटर न्यूरॉन, आप लोग बताइए, येलो से बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन को क्या करेगा कि मैसेज भेजेगा। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है सिग्नल रिसीव करेगा और क्या करेगा कि पूरे के पूरे मस्कुलरिस लेयर को ये इन्फॉर्मेशन देगा कि चलो अब खाना आ गया है, अब तुम लोग पेरिस्टाल्सिस शुरू करो, कॉन्ट्रैक्शन शुरू करो, पुशिंग मूवमेंट शुरू करो और खाना अब नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं सारी की सारी न्यूरॉन की जो बॉडी है, सेल बॉडी है, इसमें मस्कुलरिस में पड़ी हुई है मस्कुलरिस, दिख रहा है ना, मस्कुलरिस में पड़ी हुई है। तो इस तरह के प्लेक्सस को हम कहते हैं मायेंट्रिक प्लेक्सस। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यदि होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। इसका एक और नाम है ऑरबैक
प्लेक्सस। ठीक है, समझ में आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो। अब क्या है, खाना हमारे स्टमक में है, ठीक है, ये फूड है। आपको पता है कि ये जो फूड होता है ये तो बोलस होता है, सलाइवा के साथ मिक्स होकर के आया हुआ होता है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो अपना सेक्रेशन निकाला, जो भी एंजाइम्स निकाला, इस फूड के साथ मिक्स किया तो ये फॉर्मेशन हो गया किस चीज़ का? काइम का। ठीक है, ये स्टमक में सिर्फ 4 से 5 घंटे यानी 4 to 5 आवर्स के लिए ही रहता है, ये आप लोगों को पता है। इसके बाद यहाँ से ये जो काइम है ये जाएगा आपको डिओडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना एंजाइम पहले काम नहीं करता है इस काइम पे, ठीक है। पहले लीवर और पैंक्रियाज का जो भी एंजाइम्स है, जूस है, वो काम करता है। देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा लीवर, ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर, ये आप लोग को याद ही हो गया होगा, इतना बार बताई हूँ मैं। ये डक्ट निकला लीवर से, गॉल ब्लैडर के साथ डक्ट के साथ मिक्स होकर के कॉमन बाइल डक्ट बना देगा। यहाँ से होते हुए ये पैंक्रियाज का ये डक्ट है, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिक्स होकर के डिओडिनम में ओपन होगा। ठीक है, समझ गए आपको? ये हमारा फूड है। अब क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे कुछ सेल्स डिओडिनम में, म्यूकोसा लेयर में कुछ सेल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्या? इनको हम बोलते हैं एस सेल्स। और ये क्या, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं? ये सेक्रेट करते हैं आपको सेक्रेटिन, नाम ही है एस से, तो सेक्रेट भी करेंगे, सेक्रेटिन। ठीक है, और ये क्या होता है कि ब्लड के थ्रू, आपको पता है ना कि कोई भी हार्मोन्स हम लोगों का एंडोक्राइन ग्लैंड जो भी हार्मोन्स निकालता है, एंडोक्राइन सेल्स या हार्मोन्स, तो वो क्या करता है, ब्लड के थ्रू जाता है टारगेट ऑर्गन के पास। तो ये क्या करेगा, ब्लड के थ्रू होते हुए यहाँ से निकलेगा सेक्रेटिन और पैंक्रियाज में जाएगा। ठीक है, और पैंक्रियाज में जाकर के क्या करेगा, पैंक्रियाज में जाकर के ये एक्सोक्राइन सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। और क्या निकलता है, बाइकार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, पैंक्रियाज में जाकर के ये बाइकार्बोनेट निकालने का काम करता है। आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, पैंक्रियाज से निकलता है बाइकार्बोनेट, वाटर एंड और ये एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स नहीं निकाल पाता, ये सिर्फ बाइकार्बोनेट ही निकालता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो फर्स्ट टाइम हार्मोन जो डिस्कवर्ड हुआ था वो आपको ये सेक्रेटिन ही था, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और भी सेल्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम के म्यूकोसा लेयर में, इसको हम बोलते हैं CCK सेल्स। ये क्या निकालते हैं, ये क्या, कौन सा हार्मोन्स निकालते हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन। आपको लग रहा है कि आपको नाम से ही कि इसका रिलेशन गॉल ब्लैडर से है, क्योंकि सिस्टोकाइनिन है। ठीक है, इसका क्या निकालेगा, ठीक है, कोलेसिस्टोकाइनिन। उसके बाद क्या करेगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एक्चुअली क्या है ना, पढ़ाने के चक्कर में काफ़ी ये मैं रहती हूँ, काइनिन। ठीक है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन निकालेगा, आपको कहाँ से निकालेगा, ये निकालेगा गॉल ब्लैडर से। और ये गॉल ब्लैडर में जाता कैसे है, यहाँ से हार्मोन्स निकला, यहाँ से हार्मोन्स निकला, ब्लड के थ्रू जाता है और ये गॉल ब्लैडर में जाता है। ठीक है, किस चीज़ के थ्रू, ब्लड के थ्रू गॉल ब्लैडर में। और साथ में कहाँ जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज में भी चला गया। तो ये कहाँ कहाँ जाएगा आपको, एक तो जाएगा गॉल ब्लैडर में ब्लड के थ्रू, और एक पैंक्रियाज में जाएगा ब्लड के थ्रू। ठीक है, ओबियसली हार्मोन है तो ब्लड के थ्रू ही ना जाएगा। गॉल ब्लैडर में जाकर के क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है गॉल ब्लैडर को, जिससे कि बाइल जो है रिलीज हो सके। समझ गए, बाइल को रिलीज कराता है कॉन्ट्रैक्ट करा के। ठीक है, और पैंक्रियाज में जाकर के ये क्या करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन की एंजाइम को रिलीज कराने में हेल्प करता है, एंजाइम को रिलीज कराने में, मतलब मेन काम आपको यही करता है पैंक्रियाज का। ओके, जो डिओडिनम के म्यूकोसा में एक और होता है सेल्स जिसका नाम है K सेल्स। ये क्या करता है बच्चों, ये क्या करता है कि जिस हार्मोन का निकालता है उसका नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन, GIP बोलते हैं इसको हम, GIP, जिससे गैस्ट्रिक
आई से इनहिबिटरी और पी से पेप्टाइड हार्मोन। ये क्या करता है, जैसे ही स्टमक से फूड हमारा आ जाएगा इंटेस्टाइन में, ठीक है, यहाँ से तो खाली हो गया फूड। जैसे ही स्टमक से हमारा फूड आ गया है इंटेस्टाइन में, तो स्टमक में जो सेक्रीशन हो रहा था गैस्ट्रीन का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको रोक देगा, ठीक है, ज़्यादा गैस्ट्रिक सेक्रीशन को मतलब कम करने का काम करता है, निकलने नहीं देता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, जाएगा और क्या करेगा, रोक देगा आपको स्टमक के गैस्ट्रिक सेक्रीशन को, ठीक है, कम कर देगा। तो ये काम है जीआईपी का, ठीक है। तो जो गैस्ट्रीन है और आपका जीआईपी है, एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन काम करता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट आप जानते हो ना, वही अपोजिट काम करता है, ठीक है। अब थोड़ा हम चार्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सा हार्मोन, ठीक है। देखिए 4 तरह का सेल हमने पढ़ा, ठीक है, जी सेल, एस सेल, सीसी के सेल और के सेल, ये सब हार्मोन्स निकालने वाले सेल हैं, ठीक है, समझ गए। उसके बाद ये क्या क्या निकालते हैं, ठीक है, तो ये निकालते हैं आपको जी सेल निकालेंगे गैस्ट्रीन, नाम से ही आपको याद हो जाएगा। एस सेल निकालेंगे सेक्रेटीन, ये तो इजी है, आप लोगों को नाम से याद हो जाएगा। सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन, ये भी आपको याद हो जाएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन। और के सेल्स निकालेंगे जीआईपी, ठीक है, गैस्ट्रो इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। अब देखिए इनका सोर्स क्या है बच्चों, इनका सोर्स है जी सेल्स का, गैस्ट्रीन का सोर्स है स्टमक, ओके, नो प्रॉब्लम। एस सेल्स का क्या है बताइए, कोई बताइए, डुओडिनम। सीसी के सेल्स का क्या है, डुओडिनम, यहीं से निकलता है ना, डुओडिनम। उसके बाद आपको के सेल्स का क्या है, ये भी है डुओडिनम नम, ये सोर्स हो गया। अब हम बात करते हैं एक्शन साइट का, कि ये कहाँ कहाँ अपना एक्शन दिखाते हैं। देखिए कहाँ काम करते हैं, मेन काम। अब देखिए स्टमक में से निकला गैस्ट्रीन और काम कहाँ करेगा, स्टमक में ही, ऑलराइट। उसके बाद डिओडिनम से निकलता है सेक्रेटिन एस सेल से, और कहाँ एक्ट करता है, पैंक्रियाज में। उसके बाद सीसी के सेल कहाँ कहाँ गया था, पैंक्रियाज में भी गया था ब्लड के थ्रू, और आपको गॉल ब्लैडर में भी गया था। और लास्ट बचा के सेल्स, ये कहाँ गया था, आपको एक्ट किया था स्टोमक सेल्स के गैस्ट्रिक सेक्रेशंस को कम करने का काम किया था, स्टोमक पे एक्ट किया, समझ गए। अब देखिए यहाँ तो स्पेस है नहीं, बट देखते हैं हो जाएगा कि नहीं। जो गैस्ट्रीन था वो क्या करता था, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को इंक्रीज किया करता था, गैस्ट्रिक सेक्रेशन को बढ़ाया, ठीक है, इंक्रीज करता था। और ये जो एस सेल है ये क्या किया था, ये जो एस सेल है ये बाइकार्बोनेट को सेक्रेट कराया था, ठीक है, मतलब समझिए बढ़ाया था। उसके बाद आपको सीसी के सेल्स क्या क्या निकाला था, पैंक्रियाज पे एक्ट करके क्या निकाला था, एंजाइम सेक्रेट करा रहा था, और गॉल ब्लैडर पे एक्ट करके बाइल को सेक्रेट करा रहा था, ठीक है। और जो हमारा के सेल है ये आपको जीआईपी निकाल करके क्या कर रहा था, गैस्ट्रिक सेक्रेशंस को कम कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे खाना है नहीं, तो क्या काई को गैस्ट्रिक सेक्रेशन निकालने का, किस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए, इसके लिए गैस्ट्रिक सेक्रेशंस को कम करने की ज़रूरत होती है, जो कि आपको के सेल्स का काम है, ठीक है, कम करना। समझ गए आप लोग? कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज करिए,